चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हमारे एनटीएससी का जो पेपर 2 होता है सेट, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका भी हम लोग फिजिक्स वाला पार्ट देखेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा साइड में इस जगह पे कॉर्नर पे, और आप लोगों को दिख रहे हैं ये 4 ऑप्शन। तो आप सॉल्व करिए और मेरी बात को भी सुनते जाइए। हम लोग ना केवल इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बल्कि हम लोग इस एक क्वेश्चन की मदद से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कैसे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कि जैसे मान लीजिए ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाला है ना। अब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे क्या हो, आपको इस क्वेश्चन के आसपास वाले अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ये बात तो ये क्लियर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। A car cover 30 kilometer at a uniform speed of 60 kilometer per hour and the next 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour. तो the total time taken is, तो जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा होगा, हम लोग को टाइम निकालना है। तो आप लोग देखेंगे, देखिए मैं एक बार और कह रहा हूँ, वीडियो लेंदी ज़रूर होगी लेकिन आप लोगों को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप लोगों को इसके आसपास वाले सारे कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग अगर न्यू भी है ना इस सब्जेक्ट में और आपको कुछ नहीं आता है, तो भी आपको बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ध्यान से देखिएगा। देखो आप, तो हम लोग पहले डायग्राम की वजह से इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक कार है जिसने 30 किलोमीटर कवर करा, कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा जो है, आए कि उसने 30 किलोमीटर उसी कार ने कितनी स्पीड से कवर करे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम लोग बताना है कि यहाँ से यहाँ तक उसे टाइम कितना लगा होगा। तो हम क्या, देखो हमको सिंपल सा एक फॉर्मूला यहाँ पे याद आता है। कौन सा फॉर्मूला है वो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। जब भी कोई सी भी गाड़ी हो, ट्रेन हो, साइकिल हो, बाइसिकल हो या खुद इंसान हो, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा। लेकिन अगर वहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाता है तो एक्सेलरेशन आने के कारण यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो हम उसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले सारी बात क्लियर हो जाएगी। अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल सा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लें, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे जो टाइम लगा होगा हम मान लेते हैं कि T1, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे जो टाइम लगा होगा वो हमारा होगा कितना, T1। तो देखिए आप लोग ध्यान से, आप लोगों को दिख रहा होगा ये T1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारा कितना है, 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी, 60। तो आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 31/2 मतलब कि आपको हाफ आवर लगा। और हाफ आवर को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो उसके लिए मुझे 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो 1 आवर होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, देयरफॉर मैंने यहाँ पे क्या करा, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो T1 मेरे पास आ गया, 2 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 30 हो जाएगा, मतलब 30 मिनट्स। मतलब कि मुझे A से लेकर B तक जाने में 30 मिनट्स का टाइम लगा। अब देखो मैं पता लगाता हूँ B से लेकर C तक में मुझे कितना टाइम लगा होगा। तो देखो जो टाइम 2 है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे हमारा सेम 30 किलोमीटर है और स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड हमारी 40 है। स्पीड जब हमारी 40 हो जाएगी तो ये बस कैंसिल आउट करिए, तो ये कितना आ गया, 3/4। आप इसको जब मिनट्स में करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 15 4 60। 15 टाइम्स में 3 का इसमें इंटू होगा तो ये 45 हो गया। मतलब कि आपको B से लेकर C तक जाने में कितना टाइम लगा, 45 मिनट। आप ऐड कर दीजिए 30 और 45 कितना हो जाएगा, 30 + 45 75 हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट हो गया, सिंपली आप लोग देखेंगे कि आपको ऑप्शन कौन सा वाला है, C वाला आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले मैंने जैसा कि आप लोगों से बोला था, इसके आसपास अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है, जैसे आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझिए एवरेज स्पीड का। अगर आप लोगों से कोई बोल रहा है कि ये पॉइंट A है, कोई इंसान A से B तक जा रहा है, देन B से वापस A से B तक जा रहा है, देन वापस B से A आ रहा है,
ठीक है। तो बताइए यहाँ से अगर वो x स्पीड में जा रहा है, यहाँ से y स्पीड में आ रहा है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड को अगर मैं SAV से डिनोट करूँ तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब टोटल डिस्टेंस जितना उसने कवर करा अपॉन टोटल टाइम उसको जितना लगा, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी देखे गए। और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आए कि डिस्टेंस भी नहीं दिया है, सिर्फ स्पीड दी है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो होता है 2। जैसे मान लीजिए इधर से वो x स्पीड में गया, इधर से y स्पीड में आया, तो 2xy, 2 का मल्टीप्लाई करके x और y का प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों स्पीड का, और x प्लस y कर दीजिए। तो ये आप लोगों का सिंपल सा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए इसके ऑप्शंस में आप लोगों को पहले बता देता हूँ। ए ऑप्शन है आपका u²/g, बी ऑप्शन है आपका 2u²/g। यहाँ पे g जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा डेफिनेटली, सी जो है 3u²/g, एंड डी वाला ऑप्शन जो है 4u²/g। तो आप लोग ट्राई करिए और मुझे बताइए क्या आंसर है, देन मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है हमारा बोल सकते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले तो हम रिकॉल करते हैं हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है। तो पहले वाली जो 3 इक्वेशन इन मोशन है, या बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो पहली कौन सी है, v = u + at। सेकेंड हमारी होती है, बोलो आप लोगों को पता होगी, ट्राई करो लिखने का, हाँ वेरी गुड। सेकेंड होती है हमारी 2as = ut + at², ut + ½ at², ये हमारी सेकेंड वाली होती है। थर्ड वाली हमारी होती है v² - u² = 2as। अब आप लोग बताते हैं यहाँ पे ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है u v a, ये u ऐसे बनता है, v ऐसे, a s और एक t। तो u से आप लोग सभी फेमिलियर हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। v जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। a जो है हमारा एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन। s जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो जो t है हमारा वो क्या है, टाइम। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ तक क्लियर होती है। जनरल हम बात कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, आप लोगों को और ये चीज़ पता तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप समझ लोगे तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आप लोग ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ स्पीड u फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टॉवर। तो हम देखो हमारी जो कंडीशंस है हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये एक टॉवर है, टॉवर के ऊपर से हमने क्या करा, एक स्टोन को अपवर्ड फेंका, अपवर्ड फेंका विथ वेलोसिटी u, ये u हमारी वेलोसिटी। देन क्या बोल रहे हैं, इट रीचेज द ग्राउंड, ये ऊपर गया होगा, देन ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। तो ग्राउंड पे जब ये रीच करा तब इसकी जो वेलोसिटी थी कितनी थी, 3u थी। हमको बताना है हाइट ऑफ द टॉवर। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो हाइट ऑफ द टॉवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो बॉल यहाँ गई यहाँ आई, ओवरऑल उसने डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक ही ट्रैवल करा। अगर हम डिस्टेंस की बात करते तो डिस्टेंस हमारा यहाँ से लेकर ये पूरा हो जाता, मतलब ये पूरा डिस्टेंस हो जाता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हाइट जो हमको निकालना है वो एक्चुअल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारी कौन सी ऐसी एक्सप्रेशन है जो हमें यूज़फुल हो सकती है जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो आप लोग अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे सिंपल सी है जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्योंकि देखो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी गिवन है, ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ना, और ये डिस्टेंस है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस। और एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ क्या लेंगे, सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, v² - u² = 2as। मैंने अभी ऊपर बता दिया लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं होगा, अब एक बार देख लो। v हमारा इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी v फाइनल वेलोसिटी जो कि 3u है, तो 3u का होल स्क्वायर हो गया। u हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो u² एज इट इज़ = 2। अब जो s है वही हमारी हाइट है,
तो यहाँ पहले हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रेविटी हमारी क्या हो जाएगी जी, और s जो है वो हमारी हाइट, तो हम अभी हाइट को s से ही डिनोट कर रहे हैं। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3u² मतलब 9u² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2gs। हमको s निकालना, ये 2g इधर आ जाएगा। ये हमारा जो है 9u² में से u² माइनस जाएगा, तो ये 8u², इधर का 2g यहाँ पे आ गया, तो हमारा s की वैल्यू क्या आ गई, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4u²/g। सिंपल सा हमारा आंसर आ गया, s इज इक्वल्स टू 4u²/g। तो ये आप लोगों का ऑप्शन करेक्ट है। जिन लोगों का सही है तो बहुत बहुत बधाई।